नमस्कार दोस्तों मेरे एक दोस्त का कमेंट आया हुआ था कि जो हम दवा खाते हैं, दवा तो हम पेट में खाते हैं, लेकिन उसका असर हमारे स्पेसिफाइड एरिया में कैसे पहुंचता है, कृपया इस पे प्रकाश डालें। तो मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूं। कृपया मेरी बातों को बिल्कुल गौर से सुनिएगा। मान लेते हैं कोई टैबलेट्स यानी दवा है जिसका नाम है एस्प्रिन। एस्प्रिन एक दर्द निवारक गोलियां है जो आमतौर पे हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति इस एस्प्रिन दवा को खाता है तो वह फूड पाइप के रास्ते कहाँ पहुंचता है, हमारे पेट में पहुंचता है। पेट में पहुंचने के बाद यानी स्टोमक में पहुंचने के बाद वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटने के बाद जो एस्प्रिन होता है वह छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है यानी एब्जॉर्प्शन होता है। छोटी आंत का एक टीएस काट के दिखाया गया है आपको, ट्रांसवर्स सेक्शन, जहां पे ये दिखाया गया है दोस्तों कि यहाँ पे एक रोमे टाइप की संरचना पाई जाती है जिसे विलाई कहते हैं, और उसके अंदर क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाया जाता है। ब्लड वेसल्स क्या करता है, इस एस्प्रिन, मान लेते हैं ये एस्प्रिन है, एस्प्रिन के मॉलिक्यूल है, वह एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस ब्लड वेसल्स के द्वारा विलाई के माध्यम से। क्लियर है। और जैसे ही यह एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एब्जॉर्ब करके किस में भेज दिया जाता है, ब्लड में भेज दिया जाता है। यानी होता क्या है दोस्तों, जो एस्प्रिन होता है वह एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसका और इंटर्ड इनटू ब्लड यानी ब्लड में भेज दिया जाता है। यहां तक क्लियर है। अब हम जानते हैं कि जो ब्लड होता है उसके अंदर एक प्लाज्मा पाया जाता है जिसे कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। उस ब्लड प्लाज्मा के अंदर एल्बुमिन नाम की एक प्रोटीन पाई जाती है। जो एस्प्रिन के अणु होते हैं वो एल्बुमिन नामक प्रोटीन से जुड़ने लगते हैं, और जब वो जुड़ जाते हैं एस्प्रिन नामक प्रोटीन से तो वो उनका मेटाबॉलिज्म करके उन्हें क्या कर दिया जाता है, डाइजेस्ट कर दिया जाता है यानी न्यूट्रल कर दिया जाता है। और वो जो एस्प्रिन के अणु होते हैं जो एल्बुमिन प्रोटीन से नहीं जुड़ते वही अपना फंक्शन कर पाते हैं। तो यहाँ पे ब्लड में एंटर हो चुका, एब्जॉर्प्शन हो चुका, ब्लड में एंटर हो चुका है। यहाँ पे देखिए अटैच्ड विथ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा से क्या होता है, अटैच होता है कौन, एस्प्रिन। एल्बुमिन प्रोटीन मतलब ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है उससे क्या होता है, अटैच होता है एल्बुमिन प्रोटीन, और प्लस एस्प्रिन क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, इसका डाइजेशन हो जाता है। जबकि जो अनदर मॉलिक्यूल्स होता है एस्प्रिन का जो एल्बुमिन प्रोटीन से नहीं जुड़ता है वही अपना प्रॉपरली फंक्शन करता है। मान लेते हैं ये कोई एरिया है, यहाँ पे आपको चोट लगी है और चोट लगने की वजह से यहाँ से सूजन हो गया है और सूजन के साथ साथ यहाँ पे दर्द बना हुआ है। ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है वह एस्प्रिन के मॉलिक्यूल्स के साथ जब अटैच्ड होता है तो जब ये लीवर में एंटर करता है तो लीवर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी, यानी लीवर क्या करता है, इसको अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। और वो मॉलिक्यूल जो एल्बुमिन प्रोटीन से नहीं जुड़े हैं वो क्या करते हैं, वही अपना फंक्शन करते हैं इस दर्द को निवारण करने के लिए। जहां चोट लगी होती है वहां के जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वह एक विशेष प्रकार के केमिकल स्रावित करते हैं जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो केमिकल्स होता है वो क्या करता है, यहाँ पे यानी इस स्किन पे मौजूद जो नर्वस सिस्टम होता है उसको इफेक्टेड करके दर्द की अनुभूति करा देते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण सूजन एवं दर्द होने लगता है। यहां तक क्लियर है। अब सूजन और दर्द हो रहा है, उसी कंडीशन में ये जो मॉलिक्यूल्स होता है जो एल्बुमिन के साथ अटैच नहीं होता है वो ब्लड में रहता है, और ब्लड के साथ कहां पहुंचता है, यहां पे पहुंचता है जहां चोट लगी होती है। वहां पे क्या करता है, एस्प्रिन और ब्लड ये उस स्थान पे पहुंचते हैं जहां चोट लगी होती है, यानी यहां पहुंच गए। यहाँ पे पहुंच के मान लेते हैं एस्प्रिन यहाँ पहुंच गया, और यहाँ पहुंचने के बाद ये जो केमिकल स्रावित हो रहा था प्रोस्टाग्लैंडिन, इसको क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देता है। और जैसे ही स्टॉप होता है प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल स्रावित होना, वैसे ही ये सूजन होता है क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है और दर्द की अनुभूति भी खत्म हो जाती है। क्या होती है, सूजन भी खत्म हो जाता है और दर्द भी खत्म हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे सूजन और दर्द दोनों ही खत्म हो चुके हैं, और जो एस्प्रिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें उत्सर्जन के माध्यम से अपने बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।